अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो जी नाज़रीन, आपका अपना वीर अपना फैमिली डॉक्टर मुश्ताक अनवर खान आपसे मुखातब है। आज मेरे मौजूद जो टॉपिक है वो जो ख़ारिश के बारे में। जिन लोगों को अक्सर ज़्यादातर ख़ारिश होती है, सर्दियों में भी ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, ज़्यादातर गर्मी में अक्सर लोगों को होती है, लेकिन बाद आता है ऐसे लोगों को जनाब गर्मी सर्दियों में भी ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। किसी को खुश्क ख़ारिश होती है, किसी को तर ख़ारिश होती है। ऐसा नुस्ख़ा आपको बताने जा रहा हूँ जिसके इस्तेमाल करते इंशाअल्लाह आपको किसी किस्म की भी ख़ारिश है तो इंशाअल्लाह इन ख़ारिश से भी निजात मिल जाएगी। तो नुस्ख़ा ऐसा है जो आपको बताने जा रहा हूँ, इंतहाई आसान और सस्ता नुस्ख़ा है। ऐसे लोगों को जिनको ख़ारिश होती है वो ज़्यादातर बाज़ारी खानों का इस्तेमाल करते हैं, बेकरी वगैरह के खाने इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से उनका जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है। उनकी खून की जो गर्दिश है वो जनाब एचबी बढ़ने की वजह से एचबी फ्लोरीन पॉजिटिव होने की वजह से उनके जिस्म में जनाब ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। अक्सर उनको ज़्यादातर किसी को खुश्क ख़ारिश होती है तो ख़ारिश करने की वजह से, खुजली करने की वजह से उनके जिस्म पर मुख्तलिफ़ किस्म के दाने बन जाते हैं या ज़ख़म बन जाते हैं। उन ज़ख़्मों में से पानी निकलना शुरू हो जाता है, ये ब्लीडिंग वगैरह शुरू हो जाती है। तो उन तमाम बीमारियों से इंशाअल्लाह ऐसे नुस्खे का इस्तेमाल करने से निजात मिल जाएगी। नुस्खा इतना आसान और सस्ता है कि अब हर बंदा इसमें अफ़ोर्ड कर सकता है इस नुस्खे को बनाने के लिए। सबसे पहला जो नुस्खा है वो है जी केला के बारे में। केला आपने लेना है, 6 अदद आपने केले उसके छिलके से बनानी है, आपने इसकी पेस्ट बनानी है। पेस्ट कैसे बनानी है? कम से कम 120 ml आपने नारियल का तेल लेना है और 6 छिलकों का जनाब आपने इसके नारियल के तेल में मिक्स करके 6 छिलके इसको अच्छी तरह आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपकी एक पेस्ट तैयार हो जाएगी। इस पेस्ट को जिस जगह पे आपको ख़ारिश है, चंबल है, सोरायसिस है, उस जगह पर लगाएँ। 2 घंटे बाद उसको जनाब नीम गर्म पानी से आप इसको वॉश कर लें। चंद दिनों के इस्तेमाल करते हैं इंशाअल्लाह आपको तमाम इन ख़ारिश जैसी मुज़िमत से निजात मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे है ज़ैतून का तेल। जिन लोगों को ज़्यादातर पूरे जिस्म पे खुश्क ख़ारिश होती है या तर ख़ारिश होती है या ज़ख़म बन जाते हैं ख़ारिश की वजह से, वो ज़ैतून के तेल की मालिश करें, इससे भी आप लोगों को निजात मिल जाए। सरसों का तेल। सरसों का तेल आप लोग लगाने से भी जिस्म की जो खुश्क ख़ारिश है या तर ख़ारिश है उससे भी आप लोगों को निजात मिल सकती है। आप लोग इन तीनों में से कोई भी एक नुस्खा अप्लाई कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इन नुस्खे के इस्तेमाल करते आपको इंशाअल्लाह ख़ारिश जैसी मुज़िमत से निजात मिल जाए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।